अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एडवांस एंड थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था बेसिकली उसी से रिलेटेड हमारे पास आज एक और थ्योरम है। ठीक है कि हमने इसमें क्या प्रूफ करना है, वो कहता है कि अगर आपके पास दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं तो उनके दरमियान हमेशा एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, जो कि क्या होगी, मतलब एक सिमिलैरिटी मैपिंग होगी जो क्या होगी, हमेशा यूनिक होगी। ठीक है कि let A and B be well ordered sets, then there exists only one similarity mapping between A and B, कि हमेशा उनके दरमियान एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग पाई जाएगी, एक से ज्यादा सिमिलैरिटी मैपिंग्स नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं तो उनके दरमियान हमेशा क्या होगी, एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग होगी। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरी ही सपोज करेंगे। और कॉन्ट्रेरी सपोज दैट F A to B and G A to B be two similarity mappings and G not equal to F, कि हमने दो सिमिलैरिटी मैपिंग सपोज कर ली हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, सिमिलैरिटी आपस में इक्वल होने का मतलब ये है कि आपस में इक्वल ना होने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट होगा जिसके लिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू A such that f of x not equal to g of x, कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिन पे इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैपिंग्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, कि दो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि या तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है, या तो f of x g of x को स्ट्रिक्टली प्रिसीड कर रहा है, या f of x g of x को स्ट्रिक्टली सक्सीड करेगा। तो केस ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, किससे कहते हैं हम कि f of x स्ट्रिक्टली सक्सीड्स g of x। ठीक है, कि ये क्या करता है, f of x स्ट्रिक्टली सक्सीड करता है g of x को, सिंस g a to b इज सिमिलैरिटी मैपिंग, के जी आपके पास क्या है, A to B हमने जो ली है वो क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो जी इनवर्स B to A इज आल्सो सिमिलैरिटी मैपिंग, कि अगर G A to B हमारे पास, ये देखें ना, हमारे पास दो सेट्स हैं, हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, A है, ये हमारे पास क्या है, B है, ये हमारे पास एक F मैपिंग है और एक हमारे पास क्या है, G मैपिंग है। ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग्स हैं। सिमिलैरिटी होने का मतलब ये होता है कि दोनों क्या है, वन वन भी हैं, ऑन टू भी, यानी कि बाइजेक्टिव हैं। सो जी इनवर्स एफ बी टू ए इज आल्सो सिमिलैरिटी मैपिंग, के अगर ये हमारे पास सिमिलैरिटी है तो इसका इनवर्स भी हमारे पास क्या होगा, सिमिलैरिटी मैपिंग ही होगा। फर्दरमोर जी इनवर्स ऑफ एफ, कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ले रहे हैं जी इनवर्स ऑफ एफ की। ठीक है, कि जी इनवर्स और एफ की हमने क्या कर ली, कंपोजिशन ली। जो हम कंपोजिशन लेंगे वो किस तरह की आएगी, ए से ए आ जाएगी। देखें कि बेसिकली f कहां से कहां पे लेके जा रहा है, कि f हमें लेके जाएगा a से b पे, f हमें लेके जाएगा a से b पे। जब हम इसको कंबाइन कर देंगे किसके साथ, g इनवर्स के साथ, तो g इनवर्स बेसिकली क्या है, g a से b की तरफ है, तो g इनवर्स हमारे पास किस तरह से होगा, वो हमारे पास b से a की तरफ होगा। ठीक है, तो जब हम इसको f a से b की तरफ जा रहे हैं, हमने इसको कंपोज कर दिया, इसको मिला दिया किसके साथ, जी इनवर्स के साथ। तो जब हम जी इनवर्स के साथ मिला देंगे, कंपोजिशन लेंगे इसकी, तो फिर ये हमें क्या करेगा, दोबारा से, क्योंकि जी इनवर्स किससे, बी से ए की तरफ है, तो ये हमें बी से फिर कहां पे लेके चला जाएगा, ए पे लेके चला जाएगा। तो बेसिकली जी इनवर्स ऑफ एफ जो होगी वो हमारे पास किस तरह की मैपिंग हो जाएगी, वो ए से ए के दरमियान आ जाएगी। किस तरह से, कि एफ ए से बी के ऊपर लेके जाएगा, तो जो ये कंपोजिशन जी इनवर्स है ये दोबारा से बी को कहां से पे ले आएगा, ए पे ले आएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि जी इनवर्स ऑफ एफ ए टू ए द कंपोजिशन ऑफ टू सिमिलैरिटी मैपिंग्स, कि ये हमारे पास क्या है, दो सिमिलैरिटी मैपिंग्स की कंपोजिशन है, और दो सिमिलैरिटी मैपिंग्स की कंपोजिशन हमेशा क्या होती है, सिमिलैरिटी मैपिंग ही होती है। ठीक है, बट एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स जी ऑफ एक्स, ये हमने कंसीडर किया था ना कि f of x जो है स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है g of x के, तो हमने क्या कर दिया, कंपोजिशन ले ली, दोनों साइड्स पे g इनवर्स के साथ इसकी जो है कंपोजिशन ले ली, तो ये बन जाएगा g इनवर्स ऑफ f और इनटू x, g इनवर्स ऑफ g इनटू x, ये हमारे पास g इनवर्स ऑफ ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमेशा हमारे पास उसी एलिमेंट के इक्वल ही आता होता है। कि ठीक है, कि जब फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, मतलब कि वो वही एलिमेंट आ जाता है कि ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे की
रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हमारे पास x ही आएगा। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, g इनवर्स ऑफ f of x इज इक्वल टू दिस। एज वी हैव, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग है। एज वी हैव g इनवर्स ऑफ f इज सिमिलैरिटी मैपिंग, कि जैसे कि हमने कहा कि g इनवर्स ऑफ f इज हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग है। और ये चीज हमें क्या इंप्लाई कर रही है कि g इनवर्स ऑफ f इनटू x इज लेस और इक्वल टू x, ठीक है, कि सॉरी प्रोसीड्स स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स x, ये चीज इंप्लाई कर रही है। दिस कंट्राडिक्ट्स द थ्योरम, तो ये बेसिकली क्या करती है, हमारे थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रही है। किस थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रही है, किस थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रही है, बेसिकली जो हमने थ्योरम कल किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास क्या है, contradicts the theorem that if f is similarity mapping from a well ordered set to its subset, then ये कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई सिमिलैरिटी मैपिंग है वेल ऑर्डर्ड सेट और उसके सबसेट के दरमियान, तो हमेशा वो क्या करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आती है, बात ये आती है कि हमने तो ये कहा कि ये जो मैपिंग है, कि अगर ये तो थ्योरम उसके लिए है ना, कि जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि कोई वेल ऑर्डर्ड सेट होगा और मैपिंग उसके सबसेट की तरफ होगी, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मैपिंग है बेसिकली ये भी किस तरह से है, ये मैपिंग है सेट की उसी सेट के दरमियान, तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। हमने कहा था ए वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो सिमिलैरिटी मैपिंग है, ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट से उसके सबसेट की तरफ है, तो इसलिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन यहां से ये हमारे पास क्या हो रही है, कंट्राडिक्शन पैदा हो रही है। हेंस द assumption f not equal to g leads us to a contradiction, ठीक है, तो ये हमें कहां लेके जाती है, कंट्राडिक्शन की तरफ लेके जाती है। Hence there exist only unique similarity, अब कंट्राडिक्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, एक से ज्यादा सिमिलैरिटी मैपिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। Hence there exists only a unique similarity mapping between two well ordered sets, तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है, कि हमारे पास अगर दो well ordered sets हैं तो उनके दरमियान हमेशा एक ही यूनिक जो है सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।